जी है। टाइम आपके लिए 2 घंटे, वही वाला पेपर है जो आपके यहाँ आया था। 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण हाफ वार्षिक दर से घट जाती है, मतलब 1/2 से घट जाता है। 3 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? इंग्लिश, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज 4% एनुअली बट डिक्रीजेज बाय माइग्रेशन एनुअल टू एक्सटेंड 1.5%. What will be the increase the percentage of 3 years? राइट आंसर है 10.2, 10.5। यही आंसर सही है और बिल्कुल मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन सही बता रहा हूँ। और जो दूसरा क्वेश्चन था √1 + 27.169 = 1 + x/13, इसका आंसर 1 सही आया था। मैं सबके सोल्यूशन दूंगा समय के साथ साथ। पहले सब आंसर मिला लो आप लोग। 37.5 के कुल कितने भाग 1/8 होगा? मतलब 37 का 1/2 का कितना भाग 1/8 होगा? राइट आंसर है 300। √36.1/102.4, इसका आंसर होगा 19/32, 19/32। हम आगे चलते हैं। परिणाम 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है। 7वें परिणाम का औसत क्या होगा? इसका आंसर है 47। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरा का अर्थ है। इसका आंसर उचित निर्णय लेना। दूध का दूध पानी का पानी करना यानी उचित निर्णय लेना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार ऑप्शन ए, बहिष्कार ऑप्शन सी, बहिष्कार ऑप्शन डी, बहिष्कार, बहिष्कार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहिष्कार। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। गजवदन, गजवदन का पर्यायवाची है गज के समान वदन हो जिसका, मतलब हाथी के समान शरीर वाला। ऑप्शन है गर्जन, विष्णु, मेघनाथ, गणपति। राइट आंसर है गणपति। कांटों से भरा हुआ अर्थात कंठ कीड़। राइट आंसर है बी। I climbed into the bed and rolled myself in my blanket, first adjusting the light that burned steadily near the door. I climbed into the bed and rolled myself in my blanket, first adjusting the light. The author said fearing the darkness because the window had looked like plate. Right answer यही है। Author jumped out the bed because cold breeze below the passed in the face. उसके ऊपर हवा आ रही थी तीक्ष्ण। इसको पढ़ोगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कीन का एंटोनिम क्या होगा? सिनोनिम्स ऑफ द प्राइड, डिग्निटी। कोई छूटे तो बता देना, मैं उसको दोबारा करा दूंगा तुरंत। एक आदमी एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी की क्या होगी? बहन होगी। विकल्पों में संबंधित चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज। कुत्ते से रेबीज या मच्छर से मलेरिया होगा। सीधा आंसर वहीं पे लगा दो। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। नन यानी धर्म संगिनी, पादरी, मुनि, ये सब धर्म से रिलेटेड है। शूरवीर, योद्धा, यही अलग है। ठीक है। किसी निश्चित स्कूट को कंप्यूट्रोन, इसमें क्या है? इधर से 4 आप, मैं भी बता रहा हूं, ये 4 अलग कर लो और इधर से लिख दो सी। ये देखो सी का उल्टा है चारों का। और इधर भी देखो टी और यू को अंक पलट दो, टी यू को पलट दिया है यहाँ पे टी को यू की जगह, यू को टी की जगह, बाकी उल्टा से इधर से लिख दिया है ई एन ओ। ठीक है, यही चीज़ लिखा है यहाँ से ये। अब यही चीज़ इसमें कर दो आप आके, इसको इधर से लिख दो, इसको आपस में पलट दो, यहाँ से फिर ऐसे लिख दो। अब यहीं पे आप देखो
यही चीज़ लिखी हुई है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन के साथ। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के किस के द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? राइट आंसर इज आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। द रेज तो इंग्लिश में वही। यदि 18 फरवरी को 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? राइट आंसर इज रविवार। भारत के प्रथम राज्य का नाम है जिसने अपने सभी देशवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? राइट आंसर इज राजस्थान। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया? वीजा कार्ड को। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? राइट आंसर इज जापान। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसने भारतीय ध्वज वाहक के लिए नाम नामित किया? देवेंद्र झझारिया। ये पहले नामित हुए थे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये था इनकी तबीयत खराब हो गई थी कोरोना की वजह से, तब ये गए नहीं थे। जाने वालों में थे ना, जाने वालों में नाम है कशिश लखड़ा। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीएमके। वैश्विक शांति सूचांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर है आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकारी ने मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना को लागू किया? राइट आंसर है तमिलनाडु। और इसी के साथ नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। द हेग ये नीदरलैंड में पड़ता है। यहाँ पर जो इन्होंने आंसर लगा रखा है ये गलत है, यहाँ पे होगा द हेग। द हेग इन न्यूजीलैंड। इसको तो मैंने कई बार पढ़ाया है, घुमा घुमा के बताया है सबको। द हेग था, फिर भी चलो गलत हो गया है इनका, कोई बात नहीं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ 40 विधानसभा की सीटें हैं। और गोवा के बारे में, गोवा के पूरे मुख्यमंत्री पडिक्कल जी रहे, बहुत अच्छे, सबसे अच्छे सशक्तिकरण मुख्यमंत्री रहे गोवा के आज तक के इतिहास के। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। प्रसिद्ध नबोकालेबेरा उत्सव किस राज्य में संबद्ध है? उड़ीसा। ये हम भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। नबकालेबारा उत्सव होता है ये। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन, बाकी मीथेन, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सारी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस वो हरित गृह गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अब इसको पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम भारत में उत्तम एवं स्पृहणीय विशेषताएं थी, इसे आपने पढ़ा ही होगा। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय? सभी धर्मों का आदर करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसमें सभी जातियों, धर्मों एवं लोग इसमें जुड़े थे, इसलिए मानते हम जनतांत्रिक था। वर्णन करते हुए प्रस्तुत विधान, यहाँ दूसरा प्रयुक्त में से स्पृहणीय शब्द का अर्थ त्याग करने योग्य। स्पृहणीय मतलब त्याग करने योग्य। प्रयुक्त गद्यांश लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था?
उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था? धार्मिक आस्था एवं सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। विधाता रचित एवं सृष्टि का सिरमौर है। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य। इसको पढ़ना है और देखना है क्या आंसर सही है। लंबा पैराग्राफ है, पढ़ो आप, एक बार पढ़ाई होगा आपने पेपर के टाइम। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का प्रयोग। निरामय मतलब स्वस्थ, स्वस्थ स्वस्थ, निर्मय। मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है। साहित्य शास्त्री के अंदर मानव शरीर को यथावत कहा गया है। अवयव पुर्जों के विकृत होने पर से यथावत सक्रिय निष्क्रिय होता है। राइट आंसर इज सी। अवयवी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यथावत निष्क्रिय होता है। इसीलिए मानव को मशीन से तुलना की, जिस प्रकार मशीन के पुर्जे खराब हो जाते हैं और उनको बनाया जाता है, ठीक किया जाता है, उनको चेंज किया, इसी प्रकार मनुष्य शरीर में गुर्दे या अन्य ये लीवर खराब हो जाते हैं, उन्हें भी बदला ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब इस ग्राफ को देख के आंसर देना है। सीमेंट की अधिकतम उत्पादन दर क्या हुई? 14 से 15 राइट आंसर है। सीमेंट की अधिकतम दर 14 से 15, देखो यहाँ पे ऊपर गया, अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ। 2011-12 में उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में था 31.8%। उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा। उत्पादन का अधिकतम वर्ष 13-14 में, राइट आंसर 13-14। किस वर्ष घटा? हाँ 13-14 में तो घटा है, ये तो 13-14 में तो बढ़ा है भाई। 15-16 में यहाँ से आया, फिर यहाँ घटा 15-16। वर्ष 2018 में इसके दौरान एक्स के आयात प्रतिशत सभी वर्षों के अतिरिक्त एक्स आयात के अनुसार कितनी % है? 64.4। वृद्धि 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स आयात वृद्धि कितने % रहे? 33.4, 33.3। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में रहा, 260 करोड़। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत के आयात से अधिक रहा? 2 वर्षों तक। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका ABCD सप्ताह विभिन्न दिनों में वस्तुओं की बिक्री रही। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की बिक्री कितने % अधिक आई? 29.1। सोमवार को बेची हुई गई वस्तुओं की औसत एवं शुक्रवार के बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर रहा? 5.25। सोमवार को कितनी डी? 20। सोमवार को बेची हुई वस्तु का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, अच्छा टोटल करके बेचना था। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं के बीच अनुपात 7/9। सोमवार को डी के द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तुओं के बीच अंतर क्या रहा? 44.4। BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या रहा? 44.33। गेहूं उत्पादन किस वर्ष के दौरान अधिकतम गिरावट आई? तो दूसरा हो गया, इसमें इस ग्राफ में बताना है। 2016-17 के मध्य में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? 16 और 17 के मध्य में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, देखना है हमें।
16-17 के मध्य, 16 और 17 के मध्य इनमें से किस फसल पिछले वर्ष में बढ़ी है? यहाँ भी बढ़ी है। दूसरे नंबर में चावल में गिरावट दर्ज की गई है, बाकी सब बढ़ी। राइट आंसर इज चावल। यहाँ पे चावल को लगाना है। आलू का उत्पादन 2015-16 में 10-11 का अंदाजा कितना गुना था? 2 गुना। सही है। गेहूं उत्पादन के किस वर्ष गिरावट दिखाई दी? अब एक बार ग्राफ देखना पड़ेगा। चौदह 15 में गेहूं में गिरावट आई है। चौदह और 15। इनमें से किस फसल में 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि की गई? बाजरे में। 2010-11 से 16 और 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत कितना रहा? 253.36 टन। 253.36 टन। अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। टॉमस रो क्रमशः आया था। वेनसॉन्ग हमें फयान पहले आया था। नंबर 1 पे फयान है। पहले फयान आया, फिर वेनसॉन्ग आया, फिर टॉमस रो आया। फयान का आया था, फिर ये आया है हरेंस। फयान था, वेनसॉन्ग आए थे, फिर ये आया वेनसॉन्ग, फिर आया टॉमस रो। यानी आएगा 2 3। सही आंसर है 2 3 1। सिराजुद्दौला किस युद्ध में दिल्ली से पराजित हुआ? किस युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ? यह भी गलत आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। बक्सर के युद्ध में। इसके साथ गद्दारी की थी, मैंने पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन। किसने गद्दारी की थी? मीर जाफर ने, जो कि इसका प्रधान सेनापति था। किसने हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। ये आया हुआ था जब रानी लक्ष्मीबाई के लड़का गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र को राजा बनने नहीं दिया था, तब मैंने पढ़ाया था। ये लॉर्ड डलहौजी की दमनकारी नीति थी, ये राज हड़प नीति थी। पूरा हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आए हुए हैं ये दोनों। काफ़ी 10-20 क्वेश्चन तो आए हुए हैं जो कि डिट्टो आए हुए हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्रता मेला, होम रूल लीग की स्थापना, इनी बेसेंट, सीधा पता। अब आपको देख लो, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी, मित्र मेला। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। आराम से देख लो, दूसरा क्वेश्चन सही है। तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना, होम रूल लीग की स्थापना डी इनी बेसेंट ने की। तो कुछ करना ही नहीं है। डी फोर्थ में डी है, फोर्थ और कहीं कुछ है ही नहीं, तो सीधा इनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना की थी। और होम रूल लीग की स्थापना साथ में किसने की थी? साथ में होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने भी की थी। उनका क्या नाम था? लोकमान्य तिलक जी। मौर्यकालीन भारत में विवरण करने वाली इंडिका के लेखक मैगस्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, लाहौर में पूर्ण स्वराज। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का क्या नाम है? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी हमारे क्वेश्चन से आया हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है राजनंदगांव। सब आए हुए हैं यार। अब मैंने पढ़ाया था ये भी, दर्रा, जोजिला, बुर्जिल्ला, जम्मू कश्मीर। सही बिल्कुल। दर्रों था उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? जोजिला एवं बुर्जिल्ला जम्मू कश्मीर, बारा लालचला और सिपकिल्ला उत्तर प्रदेश। गलत है ये तो, उसमें है हिमाचल में, HP में।
थागाला नीति पास प्ले किए हिमाचल में नहीं, ये है उत्तराखंड में। थागाला नीति ये है उसके पास जोशीमठ के आगे। 2 और 3 गलत बताने देना इसमें, ठीक है, गलत यही है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में हुई, किसने की थी पता है? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड की, इसकी 8,848 मीटर चौड़ा ऊंचाई है। सारे पढ़ाए हुए थे यार। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी शरण में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्होंने एक ट्रेन लूटी थी। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? मैंने ये भी बताया था, जहाँ कृष्ण वहाँ अर्जुन, जहाँ अर्जुन वहाँ कृष्ण, अर्थात अर्जुन तो कृष्ण। जहाँ अर्जुन वहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण वहाँ अर्जुन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन माना जाता? बलवंत राय मेहता। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना होती है? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। आप नई पूंजी यानी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उस पर प्राप्ति ज्यादा हो आपको, भाई निजी उद्योग बढ़ेगा, लोग उसमें धंधा में शुरू करना चाहेंगे, जिसमें उनको पूंजी, नई पूंजी पर अनुमानित लाभ ज्यादा हो। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, बिल्कुल सही है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक, टर्सरी। सेवा क्षेत्र टर्सरी में आते हैं, पढ़ाया हुआ है। हमारे क्वेश्चन जिसने पढ़े हैं बढ़िया फायदा हुआ है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह। उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। और अटल बिहारी वाजपेयी तो उसके बाद प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी तो का तो गलत ही होता। मनमोहन सिंह तो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो दोनों तो गलत थे। पीवी नरसिंह भारत में संविधान में इनमें से कौन क्या राज्य सूची में सम्मिलित है? पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है। इसमें पूछा गया नहीं है, ठीक है। जेल राज्य सूची में आती है। कानून व्यवस्था भैया राज्य है, जो कानून व्यवस्था तो देखेगा, कानून के थोड़ी देखने यार, राज्य किस बात का। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी भी कहते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जिसके आधार पर पुलिस वर्क करती है। ये तो राज्य सरकार का कानून नहीं है, कानून तो केंद्र सरकार का ही होता है, बड़ा, जो कि पूरे विश्व में पूरे भारत में चलता है। कानून पूरे भारत का एक होता है, राज्य उसके आधार पर कार्य करते हैं, अपना कानून थोड़ी बना देंगे वो। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय संरचना है, लेकिन यहाँ पे अर्ध संरचना, हाफ फेडरल दिया है, गलत। लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्च विशेषता, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेन प्रॉपर्टी, रॉन्ग, ये भी सही है। भारत का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है विषय। पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी शक्तियों का विवरण, ये भी सही है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये भी सही है, न्यायतंत्र भी है, लेकिन ये अर्ध संरचना वाला गलत है यहाँ पे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करना मौलिक अधिकार है? भैया न्याय प्रदान करना मौलिक अधिकार है उनका, फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। कंटजनक रसायन होता है अस्थमा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अभिचर्म यानी एपिडर्मिस। बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है, स्विच जब चालू होगा तब होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है।
ओम प्रतिरोध क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी आर, उसका प्रतिरोध का तो ओम हो जाएगा, उसका एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर का करंट, करंट का एम्पियर। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण था, साइट्रिक एसिड की। पूरे हो गए भाई, धन्यवाद।